मुझे शादी करने का मन कर रहा है। मुझे लगता है कि मुझे अब शादी कर लेनी चाहिए। तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए? क्या तुम मेरी इच्छा पूरी करोगी? तो आज रात मेरे कमरे में आना, जल्दी आना, भूलना मत। सर जी, मैं आपके पास आ जाऊंगी, आप जो चाहे कर सकते हैं, मैं हर इच्छा पूरी करूंगी। दिल्ली का एक बूढ़ा व्यक्ति रामशंकर अपने बेटे अर्जुन को रुखसत कर रहा था। अर्जुन को दुबई में नौकरी मिल गई। वापसी पर अर्जुन ने अपनी खूबसूरत बीवी प्रीति को अपने बाप के हवाले कर दिया। रामशंकर का चेहरा खुशी से लबरेज था। अर्जुन ने बीवी का हाथ पकड़कर कहा, बाबा, प्रीति का ख्याल रखना, वह बहुत संवेदनशील है। रामशंकर ने कहा, बेटा फिक्र ना करो, मैं प्रीति को अपनी बेटी की तरह प्यार करूंगा। अर्जुन ने प्रीति को गले लगाया और एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो गया। अगले दिन जब प्रीति अपने ससुर को चाय पेश कर रही थी तो रामशंकर ने कहा, बहू, यहाँ आकर मेरे पास बैठो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। रामशंकर ने कहा, बहू, पता नहीं क्यों, लेकिन मैं इन दिनों बहुत तन्हा महसूस कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि कोई मेरे साथ रहे, मेरी तन्हाई बांटे और मुझे खुश रखे। मेरा ख्याल है कि मुझे दोबारा शादी करनी चाहिए। प्रीति ने धीरे से कहा, पापा, आप क्या बात कर रहे हैं? मैं यहाँ आपका ख्याल रखने, आपको खुश रखने के लिए हूँ। आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी। रामशंकर के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। वह उठकर धीरे धीरे प्रीति के पास बैठ गया। उसने प्रीति के कंधे पर हाथ रखकर कहा, ठीक है बहू, देखते हैं कि आप मुझे खुश रखने के लिए क्या कर सकती हैं। प्रीति ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, पापा, जल्दी क्या है, अब हम दोनों इस घर में अकेले हैं। मैं आपको रात को एक खास तोहफा दूंगी। यह कहकर वह चाय का बर्तन उठाकर किचन में चली गई। रामशंकर उसकी पीठ को देखकर मुस्कुरा रहा था। अब वह अक्सर छुप छुप कर प्रीति की तरफ देखता। जब वह झाड़ू देती, कपड़े धोती या घर का काम करती तो वह कहता, बहू, यह दुपट्टा उतार दो ताकि काम करने में आसानी हो। रामशंकर की नजरें शिकारी की तरह उस पर जमी हुई थी। एक रात वह धीरे धीरे अपने कमरे से निकला और प्रीति के कमरे की तरफ बढ़ गया। प्रीति आईने के सामने खड़ी थी। उसका दुपट्टा धीरे धीरे उसके कंधे से फिसल रहा था। अचानक कदमों की आवाज सुनकर प्रीति चौंक गई। वह डरते डरते पीछे मुड़ी और बोली, पापा, क्या हुआ? क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? रामशंकर धीरे धीरे आगे बढ़ा, लेकिन अचानक उनका पांव फिसल गया। क्या शायद उसने जानबूझकर गिरने का बहाना बनाया हो? वह सीधा प्रीति की बाहों में गिरा और वह दोनों बेड पर गिर गए। प्रीति का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह डरते डरते उठी, दुपट्टा लेकर बोली, पापा, वह क्या था? रामशंकर ने धीरे से कहा, बहू, मुझे माफ कर दो, मेरा पांव फिसल गया। दरअसल मैं सिर्फ अपनी दवा मांगने आया था। कहाँ रखी थी? लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही रहस्यमयी चमक थी। प्रीति के दिल में एक तूफान उठ रहा था। वह जल्दी से बोली, पापा, आप अपने कमरे में जाइए, मैं दवा लेकर आती हूँ। और वह जल्दी से कमरे से निकल गई। शाम को जब प्रीति अपने शौहर अर्जुन से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी तो उसकी आवाज में वही पुराना प्यार था, वही नरमी थी। वह अपनी बातों से अर्जुन को हंसाती, कभी नए कपड़े पहनती, कभी वीडियो बनाकर अर्जुन को भेजती। वह हंसते हुए अर्जुन को चूमती और अपने दिल की बात करती। लेकिन उसे क्या मालूम था कि रामशंकर खिड़की के पीछे से यह सब देख रहा था। उसकी आंखों में हवस की आग उठी थी और उसका चेहरा गुस्से और जलन से लाल हो रहा था। वह खामोशी से वहां से हट गया, लेकिन उसके दिल में कुछ और ही चल रहा था। अगले दिन प्रीति अपने कमरे में अपने मोबाइल पर व्यस्त थी कि अचानक बाहर से किसी औरत के ठाके की आवाज आई। वह हैरान हुई और फौरन बाहर निकल आई। रामशंकर अपने सामने एक खातून से हंसते हुए बातें कर रहा था। प्रीति ने हैरत और गुस्से से पूछा, पापा, यह औरत कौन है? रामशंकर ने इत्मीनान से जवाब दिया, बहू, क्या मैंने आपको नहीं कहा था कि मैं दोबारा शादी करना चाहता हूँ? इन खातून को प्रस्ताव मिलते हैं। मैंने उनसे कहा है कि मेरे लिए एक अच्छी खूबसूरत बीवी तलाश करें। उसकी आवाज में एक अजीब शान और सुकून था। ये सब एक चाल थी, जैसे रामशंकर जानबूझकर प्रीति को परेशान कर रहा हो। प्रीति के दिल में गुस्सा उठ गया। उसका चेहरा लाल हो गया, लेकिन वह बिना कुछ कहे वापस अपने कमरे में चली गई। प्रीति के दिल में एक तूफान बरपा था। वह नहीं चाहती थी कि रामशंकर दोबारा शादी करें, क्योंकि वह रामशंकर की बेहिसाब दौलत और जायदाद के बारे में सोच रही थी। रामशंकर की शादी हुई तो सारी दौलत नहीं, बीवी के नाम हो जाएगी और प्रीति के हाथ खाली हो जाएंगे। यह खौफ उसे रात की खामोशी में रामशंकर के कमरे में ले आया। वह दूध का गिलास हाथ में लेकर दरवाजे पर दस्तक देने लगी। रामशंकर बेड पर लेटा हुआ था। उसके हाथ में एक पुराना खत और कुछ तस्वीरें थीं, जिन्हें वह गहरी सोच में देख रहा था। दरवाजे की आवाज सुनकर उसने फौरन वह खत और तस्वीरें तकिए के नीचे छिपा दी। प्रीति धीरे से अंदर आई। उसकी आवाज में एक अजीब सी नरमी थी। पापा, आप थक गए होंगे, क्या मैं आपके सिर की मालिश करूं? रामशंकर ने खामोशी से सिर हिलाया। प्रीति ने जानबूझकर अपना स्कार्फ फर्श पर गिरा दिया और अपने सिर की मालिश करते हुए धीरे धीरे अपना सिर रामशंकर के सीने पर रख दिया। रामशंकर के जिस्म में हल्की सी कंपी थी। उसने घबराकर कहा, बहू, ये क्या कर रही हो? प्रीति ने मीठी आवाज में कहा, पापा, मैं बस आपके दिल को तसल्ली दे रही हूँ। मैं तुम्हें खुश कर रही हूँ। तुम फिक्र ना करो, जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हें दूसरी शादी की जरूरत नहीं पड़ेगी। रामशंकर की आंखों में एक अजीब सी चमक नजर आई। उसने प्रीति को बाहों में पकड़कर धीमी आवाज में कहा, बहू, अगर तुम मेरी ख्वाहिश पूरी करती रहो तो मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, मेरा माल, मेरी जायदाद। रामशंकर धीरे से उठा। उसके कदम खामोशी में हल्का सा शोर कर रहे थे। वह सीधा प्रीति के कमरे में गया और वहां तलाश करने लगा।
उसकी आंखें हर कोने में तेजी से घूम रही थीं, जैसे वह किसी गहरे राज की तलाश में हो। आखिरकार उसकी नजर अलमारी पर पड़ी, जहां फूलों का एक छोटा सा फूलदान रखा हुआ था। रामशंकर ने उसे उठाया, हाथ में घुमाया और उसके चेहरे पर एक खौफनाक रहस्यमयी मुस्कुराहट फैल गई।